पातंजलि कृत योग दर्शन की चर्चा चल रही है, कैवल्य पाद की चर्चा चल रही है। अखंडता की अनुभूति 5 आधार हैं उसके, उस अनुभूति को प्राप्त करें। उसमें एक साधन, एक आधार मंत्र है। मंत्र क्या है? मनोवृत्ति के माध्यम से आत्मसात कर लेना। तीन विषय, स्मृति से, मन से और बुद्धि से विषय को आत्मसात कर लेना मंत्र है। अब मंत्र ये नहीं है कि किसी वाक्य को आप बार बार रट रहे हैं। रटने से कुछ नहीं होगा, आत्मसात करना उसको। स्मृति प्रबल होनी चाहिए, मन प्रबल होना चाहिए, बुद्धि प्रबल होना चाहिए। और इन तीनों को तभी साध सकते हैं, स्मृति से, मन से और बुद्धि से, जब हमारी प्रवृत्ति मजबूत होगी, जब हमारी महत्वाकांक्षा प्रबल होगी, जब हमारा भोग प्रबल होगा, जब हमारा विचार और संकल्प प्रबल होगा, तभी स्मृति, मन और बुद्धि प्रबल होगा। बार बार एक विषय को आत्मसात करना। अंतर्विज्ञान की चर्चा चल रही है, अखंडता की अनुभूति की चर्चा चल रही है। बार बार एक विषय को आत्मसात करते रहना। हम जन्मजात रूप से बाहर की ओर जाने के लिए बाध्य हैं, और हमें शिव को इस रूप से ढालना है कि हम अंदर की ओर जाएं, अंतर्मुखी होते चले जाएं, शून्य आकाश हमारा केंद्रीय विषय बन जाए। यह विषय अन्य विषयों से भिन्न है। आप व्यक्त विषय के बारे में एक बार पढ़ते हैं, स्मृति में दर्ज कर लेते हैं और आपकी स्मृति में दर्ज हो जाता है, और जब भी आपको जरूरत होता है उसका उपयोग कर लेते हैं। व्यक्त विषय में यही सुविधा है। और अखंडता की जो अनुभूति है वो अव्यक्त को ग्रहण करना है, अव्यक्त को विषय बनाना है। हम एक ही विषय को बार बार ग्रहण करते हैं। व्यक्त विषय की तरह स्मृति प्रबल नहीं हो जाती है। व्यक्त विषय को तो हम स्मृति में डालते हैं और जब जरूरत होता है तो उपयोग करते हैं, लेकिन अखंडता की अनुभूति के लिए एक विषय, शून्य को बार बार ग्रहण करते रहना और हमेशा प्रकट रखना है शून्य को। शून्य है, आकाश है, आत्मसात करना यह हुआ। यह नहीं कि शून्य को जान गए। शून्य को जान कर करके और पुनः व्यक्त विषयों में लिप्त हो जाना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए शून्य को आत्मसात करना। बाह्य जगत में हम देखते हैं कि हम विविध विषयों में संलग्न हैं, विषय हमारा बदलता रहता है, और विषय बदलने से ही सांसारिक जगत में हम सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अंतर्विज्ञान के जगत में हमें शून्य को बार बार अवलोकित करते रहना पड़ता है, शून्य को प्रकट रखना, और इतना प्रकट रखना है कि शून्य हमारा अस्थाई विचार बन जाए, और दूसरे जो व्यक्त विषय, गौण विषय जो हैं वह गौण बन जाए। प्रधान विषय, केंद्रीय विषय के रूप में शून्य रहे, और जब तक शून्य अस्थाई विषय नहीं बनेगा तब तक मनुष्य को अखंडता की अनुभूति नहीं। शून्य ही है अखंडता की अनुभूति दिलाने वाला, और सारे लोग शून्य का विचरण करने के बावजूद अखंडता की अनुभूति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अखंडता की जो अनुभूति है शून्य की प्रबलता से होती है।
व्यक्त विषय के बारे में हम जितना ज़्यादा जानते हैं स्मृति मन और बुद्धि से, अव्यक्त विषय को उससे ज़्यादा जानना होगा, उससे ज़्यादा उसको महत्व देना होगा, केंद्रीय विषय के रूप में उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो मंत्र की चर्चा चल रही है। मंत्र विषय का सार है, शब्दों का समूह नहीं है। हम किसी शब्द को बार बार रट रहे हैं और अखंडता की अनुभूति प्राप्त करने के लिए सोच रहे हैं, तो यह नहीं है। शब्द बदलता रहे, वाक्य बदलता रहे, लेकिन शून्य में हम स्थिर रहे, यह मंत्र हुआ। केंद्रीय विषय के रूप में शून्य को आत्मसात करते रहे, यह मंत्र हुआ। मंत्र यह नहीं है कि किसी वाक्य को बार बार रट रहे हैं। मंत्र है कि शून्य के भाव को हम बनाए रखें, शब्द बदलता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मंत्र एक मजबूत आधार है अखंडता की अनुभूति के लिए, और इस विषय को अच्छी तरह जान लेने की जरूरत है कि वाक्य और शब्द के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़े। हमारा दृढ़ निश्चय शून्य को अवलोकित करते रहना है, शून्य का मंथन करते रहना है, शून्य का चिंतन करते रहना है। यही मंत्र का उद्देश्य है।